videos, please subscribe, like and share. Hello everyone. Today we will learn tenses. Full explanation of tenses. Let's start. What is tense? A tense is a form of a verb that is used to show the time of an action. For example, when an action happens. टेंस वर्ब यानी क्रिया का वो रूप है जिसका उपयोग किसी क्रिया के समय को दिखाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई क्रिया होती है मीन्स कोई एक्शन होता है यानी कोई काम होता है। How many types of tenses are there in English grammar? अंग्रेजी व्याकरण में कितने प्रकार के tenses हैं? There are 3 types of tense: present tense, past tense and future tense. Present tense means वर्तमान काल, past tense means भूतकाल और future tense means भविष्य काल। Present tense. Present tense होता क्या है? What is the meaning of present tense? A tense that expresses an action that is currently going on or habitually performed, or a state that currently or generally exists is called present tense. एक समय जो एक क्रिया को व्यक्त करता है, जो वर्तमान में हो रही है यानी प्रेजेंट में हो रही है, जो एक्शन जो काम प्रेजेंट में हो रहा है या प्रेजेंट में आमतौर पर मौजूद अवस्था को यानी उस टाइम को, प्रेजेंट में उस टाइम को जब काम हो रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है यानी प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। There are 4 types of present tense. First, simple present tense, जिसे हम indefinite tense कहते हैं। So first of all, simple present tense. What is the meaning of simple present tense? Simple present tense होता क्या है? Simple present tense is formed by using the first form of the verb. However, s or es are added to the first form of the verb. If the subject is third person singular, such as he, she, it, Mohan, Rajni, etc. क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का निर्माण किया जाता है। मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनता है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे वह, यह, मोहन, रजनी, तो एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड किए जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इनडेफिनिट टेंस, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसमें क्या लगता है? सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया, उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और फिर आता है ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम समझते हैं विद एग्जाम्पल्स। आई ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, ईट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो पिज़्ज़ा है वो ऑब्जेक्ट है।
अब इसके अंदर एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगा हुआ, क्योंकि आई, वी, दे, यू इनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ईएस नहीं यूज किया जाता। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाता हूं। वी ईट पिज्जास, इसमें भी वी जो है वो सब्जेक्ट है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पिज्जास ऑब्जेक्ट है। हम पिज्जा खाते हैं, वी ईट पिज्जास। नेक्स्ट इज दे ईट पिज्जास। दे ईट पिज्जास में दे जो है वो सब्जेक्ट है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पिज्जास ऑब्जेक्ट है। वे पिज्जा खाते हैं, दे ईट पिज्जास। नेक्स्ट इज यू ईट पिज्जा। यू मीन्स तुम, वो सब्जेक्ट है, ईट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पिज्जा जो है वो ऑब्जेक्ट है। ईट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद आता है शी ईट्स पिज्जा। शी मतलब वह, जो एक गर्ल के लिए, जो एक फीमेल पर्सन के लिए यूज किया जाता है। शी मीन्स सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट इसे यहाँ पे यूज किया गया है। ईट्स होता है ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर ईट के साथ एस लगाया गया है क्योंकि ही, शी, इट के साथ एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किया जाता है। तो शी ईट्स पिज्जा, शी सब्जेक्ट, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस एंड पिज्जा ऑब्जेक्ट। वह पिज्जा खाती है। नेक्स्ट इज ही ईट्स पिज्जा। ही मीन्स सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया गया है। ही मेल पर्सन के लिए यूज किया जाता है और ईट जो है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस का यूज किया गया है। ही ईट्स, पिज्जा मीन्स ऑब्जेक्ट। तो ही हुआ सब्जेक्ट, ईट हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस का यूज किया गया है मीन्स ईट्स और पिज्जा है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है इट ईट्स पिज्जा। इट जो होता है वो एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इनके लिए यूज किया जाता है और इसके साथ होगा इट, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया गया है और जो ईट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस का यूज किया गया है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। इट ईट्स पिज्जा। अब इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इनडेफिनिट टेंस में जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, लगातार एक्शन होने वाला। प्रेजेंट का मतलब है जो वर्तमान में एक्शन हो रहा है, वर्तमान यानी प्रेजेंट में कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगातार हो रहा है। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज अ टेंस is also called present progressive, which is used to show that an action is happening now or going on. The present continuous can sometimes also be used to show that an action is going to take place in the near future. Present continuous tense, जिसे प्रोग्रेसिव प्रेजेंट भी कहा जाता है, एक ऐसा टेंस है जिसका यूज़
यह दिखाने के लिए किया जाता है कि एक एक्शन अभी हो रहा है, एक क्रिया अभी हो रही है, एट द टाइम हो रही है, इस टाइम पर भी चल रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कभी कभी ये दिखाने के लिए भी किया जा सकता है कि फ्यूचर में एक एक्शन होने जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फॉर्मूला यूज़ होता है? सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स सो सिंपल। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा। आई जो है वो एज अ सब्जेक्ट यहाँ यूज़ किया गया है। एम एक हेल्पिंग वर्ब है और ईट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी यूज़ किया गया है यानी ईटिंग, और पिज़्ज़ा जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल है, इसका जो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक फॉर्मूला है जो इस पर अप्लाई होता है। आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। आई एज अ सब्जेक्ट, एम एज अ हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम यूज़ किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और ईटिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट, मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। वी आर ईटिंग पिज़्ज़ास। वी हम एज अ सब्जेक्ट, आर मीन्स हैं, हम खा रहे हैं, हम की इंग्लिश होती है वी, आर हैं, और ईटिंग जो है वो ईट मीन्स खाना, ईट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी का मतलब होता है हो रहा है, यानी एक्शन हो रहा है। आईएनजी जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है। आईएनजी मीन्स एक्शन हो रहा है, और पिज़्ज़ास जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सो वी आर ईटिंग पिज़्ज़ास, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। नेक्स्ट इज दे आर ईटिंग पिज़्ज़ास, वे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। दे एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पिज़्ज़ास जो है वो ऑब्जेक्ट है। दे आर ईटिंग पिज़्ज़ास, वे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। आई के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ होता है। वी, दे और यू, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो होता है आर। तो यू आर ईटिंग पिज़्ज़ा, यू का मतलब तुम, आर का मतलब है, ईटिंग होता है खाना, खाया जा रहा है मतलब एक्शन हो रहा है। ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पिज़्ज़ा जो है वो है ऑब्जेक्ट। तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो, यू आर ईटिंग पिज़्ज़ा। आई के साथ एम, वी, दे और यू के साथ आर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज शी इज ईटिंग पिज़्ज़ा। शी एक फीमेल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। एज अ सब्जेक्ट शी यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इस का मतलब होता है, और ईटिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पिज़्ज़ा यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो शी इज ईटिंग पिज़्ज़ा, वह पिज़्ज़ा खा रही है। नेक्स्ट इज ही इज ईटिंग अ पिज़्ज़ा। ही है यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट, मेल पर्सन के लिए यूज़ किया गया है। ही मीन्स वह, इज का मतलब है, और ईटिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अ का मतलब है एक। पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट,
ही इज ईटिंग अ पिज़्ज़ा, वह एक पिज़्ज़ा खा रहा है, यानी एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूसली एक्शन हो रहा है। अब आता है इट। इट जो एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब के लिए यूज किया जाता है। इज है ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ए का मतलब होता है एक, और पिज़्ज़ा यहाँ पर यूज किया गया है एज अ ऑब्जेक्ट। तो इट इज ईटिंग अ पिज़्ज़ा, वह पिज़्ज़ा खा रहा है। आई के साथ एम, वी, दे और यू के साथ आर का यूज किया जाता है, और ही, शी, इट के साथ इज का यूज किया जाता है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? पहला था प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, मीन्स काम होता है, एक्शन होता है, वर्क होता है। नेक्स्ट था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काम हो रहा है, एक्शन लगातार हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है काम हो चुका है, काम हो गया है, फिनिश हो गया है, हो चुका है। The present perfect is a tense which is used to show that an action has taken place once or many times now only. The present perfect is most frequently used to talk about experiences or changes that have taken place. Present perfect tense एक ऐसा टेंस है जिसका यूज यह दिखाने के लिए किया जाता है कि एक्शन केवल एक बार या कई बार हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज आमतौर पर उन अनुभवों, उन एक्सपीरियंसेस या चेंजेस के बारे में बात करने के लिए किया जाता है जो हो चुका है, यानी काम पूरा हो चुका है या फिर खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। और इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट, आई हैव ईटन पिज़्ज़ास, मैं पिज़्ज़ा खा चुका हूँ। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात की जा रही है। और हैव है, काम हो चुका है, मीन्स हो चुका है। और ईटन, ईटन में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकेंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट खाना, एट खाया और ईटन खा चुका है। आई हैव ईटन पिज़्ज़ा, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब है, ईटन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पिज़्ज़ास यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो रूल को, जो यहाँ फॉर्मूला है, उसको फॉलो किया गया है। I have eaten pizzas. Next is we have eaten pizzas. We means subject, as a subject we को यूज किया गया है, यानी हम have खा चुके हैं, चुके हैं, और eaten है खाया, मतलब खा लिया, verb की थर्ड फॉर्म, और pizzas यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। तो we यूज किया गया है एज अ सब्जेक्ट, have यूज किया गया है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और eaten यूज किया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और pizzas है ऑब्जेक्ट। हम पिज्जा खा चुके हैं, we have eaten pizzas. Next is you have eaten pizzas. You यानी तुम,
यानी सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट यू यहाँ पर यूज किया गया है। हैव यूज किया गया है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज किया जाता है। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पिज्जाज है ऑब्जेक्ट। टेंसेस में अगर रूल्स को फॉलो किया जाए, अगर फॉर्मूलाज को फॉलो किया जाए तो टेंसेस कभी भी गलत नहीं होते हैं। यू हैव ईटन पिज्जाज, तुम पिज्जा खा चुके हो। नेक्स्ट इज दे हैव ईटन पिज्जाज। दे एज अ सब्जेक्ट मीन्स वे, और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज किया गया है, और ईटन जो है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पिज्जाज है ऑब्जेक्ट। आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ हैव यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। नाउ नेक्स्ट शी। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है जो फीमेल पर्सन के लिए यूज किया गया है। हैज एक हेल्पिंग वर्ब है जो वर्ब से पहले यूज किया जाता है, और ईटन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए का मतलब होता है एक, और पिज्जा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। शी हैज ईटन अ पिज्जा, वह एक पिज्जा खा चुकी है, यानी एक्शन हो चुका है, उसने खा लिया है। नेक्स्ट इज ही हैज ईटन अ पिज्जा। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, एक मेल पर्सन के लिए यूज किया गया है, और हैज एक हेल्पिंग वर्ब है, और ईटन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ए का मतलब होता है एक, और पिज्जा जो है वो है ऑब्जेक्ट। वह पिज्जा खा चुका है, ही हैज ईटन अ पिज्जा। नेक्स्ट इज इट हैज ईटन अ पिज्जा। इट यहाँ पर बर्ड्स, एनिमल्स, इस तरह की कैटेगरी के लिए यूज किया गया है, और हैज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। ईटन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ए का मतलब होता है एक, और पिज्जा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। वह पिज्जा खा चुका है, इट हैज ईटन अ पिज्जा। ही, शी, इट के साथ हैज यूज किया जाता है, और आई, वी, दे, यू के साथ हैव यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो फर्स्ट था हमारा सिंपल प्रेजेंट मीन्स इंडेफिनिट, यानी एक्शन होता है। सेकंड था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, लगातार हो रहा है। और थर्ड था हमारा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट में काम हो चुका है। और अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी काम तो हो रहा है लेकिन कुछ समय से हो रहा है। What is the meaning of present perfect tense? The present perfect continuous tense, also known as the present perfect progressive tense, shows that something started in the past and is continuing at the present time. Present perfect tense, जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस का मतलब होता है यानी पास्ट में कुछ शुरू हुआ था और प्रेजेंट में वो अभी भी हो रहा है। पास्ट में यानी भूतकाल में कुछ काम शुरू हुआ, कुछ एक्शन हुआ और वो प्रेजेंट में अभी भी हो रहा है, यानी कार्य अभी भी हो रहा है, काम हो रहा है। जो शुरू हुआ था पहले वो अभी भी हो रहा है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे।
फर्स्ट, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है हमें कि हम जिस भी टेंस को यूज़ करेंगे वहाँ पर फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे। तो अगर जिसे भी फॉर्मूलाज आते हैं उसके ये टेंसेस कभी रॉन्ग नहीं हो सकते। फर्स्ट इज आई हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा। आई यहाँ सब्जेक्ट है, मीन्स जिसके बारे में बात की जा रही है। हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हैव के साथ बीन लगेगा। आई हैव बीन। ईट, ईटिंग, यहाँ पर ईट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ing, और पिज़्ज़ा जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। आई हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा। इसके अंदर सिंस और फॉर भी लगाया जाता है। सिंस यूज होता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए और फॉर यूज होता है एक लॉन्ग पीरियड के लिए। इसे भी हम समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है। आई हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा। मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूं। कब से? सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस थर्सडे, फ्राइडे और व्हाटएवर। और जो फॉर है वो यूज किया जाता है एक टाइम पीरियड के लिए, लाइक 2 hours। आई हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा सिंस मंडे, और आई हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 hours और फॉर 4 hours। Next is we have been eating pizzas. We as a subject यहाँ पर यूज किया गया है। have been यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है, और eating जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, और पिज़्ज़ास जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो जो बेसिक इसके अंदर फॉर्मूला है वो यही है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर। सिंस या फॉर मीन्स एक्शन कब से हो रहा है, यानी यहाँ पर एक टाइम पीरियड देने के लिए हम सिंस और फॉर को यूज़ करेंगे। सिंस होता है शॉर्ट, यानी एक पर्टिकुलर टाइम, मीन्स जैसे मंडे, जैसे ट्यूसडे, लाइक जनवरी, फरवरी, एक 1967 और 1975 पर्टिकुलर एक टाइम के लिए। लेकिन जो फॉर है वो हम यूज़ करते हैं 2 hours के लिए, 10 years के लिए। लाइक हमें नहीं मालूम कौन से 10 years, हमें नहीं मालूम कौन से 2 घंटे। तो फॉर जो यूज़ किया जाता है वो इस तरह से यूज़ किया जाता है, और जो सिंस है वो फिक्स टाइम के लिए यानी फिक्स डेज के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज दे हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ास। दे यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट है, हैव बीन यहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, और पिज़्ज़ा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और इसके साथ सिंस या फॉर लगेगा। सिंस मंडे या फिर फॉर 2 hours। नेक्स्ट इज यू हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा। यू मीन्स तुम एज अ सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, और हैव बीन यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। पिज़्ज़ा यहाँ एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। अब यू हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा मीन्स तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो। अब कब से खा रहे हो? सिंस ट्यूसडे, और फॉर 3 hours, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। शी हैज़ बीन ईटिंग पिज़्ज़ा। शी एज अ सब्जेक्ट,
for female person, has been as a helping verb, eating verb की first form plus ing and then pizza is used as a object. वह पिज़्ज़ा खा रही है, वह 3 घंटे से पिज़्ज़ा खा रही है. She has been eating pizza for 3 hours. I, we, they, you, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है वो यहाँ हैव बीन यूज़ होगा. ही, शी, इट के साथ यूज़ किया जाता है हैज़ बीन. ही हैज़ बीन ईटिंग पिज़्ज़ा. ही एज अ सब्जेक्ट यहाँ यूज़ किया गया है. हैज़ बीन जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है. ईटिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और पिज़्ज़ा जो है वो ऑब्जेक्ट है. वह पिज़्ज़ा खा रहा है फॉर 4 hours. It has been eating pizza. It एनिमल, बर्ड्स या इंसेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है और हैज़ बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और पिज़्ज़ा जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर भी सिंस और फॉर यूज़ किया जाएगा. सिंस जो है वो फिक्स टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यानी वीकडेज या मंथ डेज हों, जनवरी, फरवरी या फिर कोई ईयर हो फिक्स 1984, 1996 लाइक दिस. और जो फॉर है वो कुछ आवर्स के लिए यूज़ किया जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक 2 hours, 4 hours और 10 hours, 10 years लाइक दिस. तो मीन्स जो फिक्स नहीं होते हैं, हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटे हैं, कौन से 10 साल हैं, कौन से टाइम है, तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है. इसी तरह से हम सभी सेंटेंसेस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसके साथ सिंस या फॉर और उसके साथ टाइम को ऐड किया जाता है. अब सबसे पहले था सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. मीन्स एक्शन होता है. नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स एक्शन हो रहा है, लगातार हो रहा है. नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स एक्शन हो चुका है. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स एक्शन काफ़ी टाइम से हो रहा है. नेक्स्ट है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस क्या होता है? A tense expressing an action that has happened or a state that previously existed is known as past tense. एक टेंस जिससे ये पता चलता है कि एक्शन होता है, जो हुआ है, अभी हुआ है, मीन्स कार्य पास्ट में यानी भूतकाल में हुआ है. There are 4 types of past tenses. First, simple past. What is the meaning of simple past tense? Simple past tense क्या है? The simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about a completed action in a time before now. Simple past is the basic form of past tense in English. Simple past tense, जिसे sometimes कभी कभी preterite कहा जाता है, उसका यूज़ एक समय में एक कंप्लीट एक्शन के बारे में बात करने के लिए किया जाता है. सिंपल पास्ट इंग्लिश में पास्ट टेंस का बेसिक फॉर्म है, यानी मूल रूप है. एक समय में कंप्लीट एक्शन मीन्स एक्शन हुआ.
अब वो कब हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन एक्शन हुआ, जस्ट अ सिंपल फॉर्म, एक्शन हुआ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस जो था उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही थी और सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म यूज की जा रही है। फर्स्ट फॉर्म मीन्स जैसे खाना खाया, ये होगी सिंपल पास्ट टेंस में यूज, और खाना खाता हूँ वो होता है सिंपल प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट में एक्शन होता है और पास्ट में एक्शन हो गया, मतलब हुआ। अब वो कब हुआ ये नहीं मालूम, अनसर्टेनिटी है। नाउ द फॉर्मूला ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट था प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब चलेगी। इसे हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आई एट चॉकलेट, मैंने चॉकलेट खाया। आई एज अ सब्जेक्ट, एट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईट, एट, ईटन। एट इज अ second form of eat and chocolate is a object here, right? First I ate chocolate, मैंने चॉकलेट खाया। Second we ate chocolate, we यानी हम, यहाँ पर यूज किया हुआ है as a subject, we हम as a subject। ate verb की second form और chocolate है object। we ate चॉकलेट, हमने चॉकलेट खाया। उसके बाद आता है दे एट चॉकलेट्स। दे मतलब वे, ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है वे एज अ सब्जेक्ट। एट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और चॉकलेट्स हैं ऑब्जेक्ट। दे एट चॉकलेट्स, उन्होंने चॉकलेट खाई। नेक्स्ट है यू एट चॉकलेट, तुमने चॉकलेट खाई। यू as a subject here, you means tum as a subject here। ate is a form of verb, second form है verb की, और chocolate जो है वो object। तो I, we, they, you, इसके साथ यूज होगा ate as a helping verb। नेक्स्ट आता है she ate chocolate। she एक फीमेल मेंबर के लिए है, फीमेल पर्सन के लिए है यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट, और एट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। शी एट चॉकलेट, चॉकलेट इज अ ऑब्जेक्ट हेयर। एंड द सेम हेयर, ही इज अ यूज एज अ मेल पर्सन एज अ सब्जेक्ट, एंड एट इज अ वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, चॉकलेट एज अ ऑब्जेक्ट हेयर। ही एट चॉकलेट, उसने चॉकलेट खाया। इट एट चॉकलेट, इट जो है वो एनिमल कैटेगरी से आता है जिसमें बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स ये सब होते हैं, और एट जो है वो सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, और चॉकलेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, also known as the past progressive tense, refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past। past continuous tense, जिसे past progressive tense भी कहा जाता है, एक continuous action यानी लगातार होने वाली क्रिया, होने वाला एक्शन या सिचुएशन को रेफर करता है जो पास्ट में किसी पॉइंट पर हो रहा था। किसी टाइम पर कोई वर्क हो रहा था, कंटिन्यूसली एक एक्शन हो रहा था, उसके बारे में बताता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर
एज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसको रिलेट करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी सेम फॉर्मूला होता है, बट ओनली डिफरेंस इज यहाँ वॉज वर है, वहाँ इज एम आर होता है। इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, अदरवाइज सेम फॉर्मूला है। विद एग्जाम्पल्स, आई वॉज ईटिंग अ बार ऑफ चॉकलेट, मैं चॉकलेट खा रहा हूँ। आई वॉज ईटिंग अ बार ऑफ चॉकलेट। आई एज अ सब्जेक्ट हेयर, आई मीन्स मैं, यहाँ एज अ सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात की जा रही है। वॉज एज अ हेल्पिंग वर्ब है, वॉज का मतलब होता है था, जो हम पास्ट में यूज़ करते हैं, था। और ईटिंग है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसका मतलब होता है खाना, और आईएनजी का मतलब रहा, जिसे हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, अ बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट इज़ अ ऑब्जेक्ट हेयर। आई वॉज ईटिंग अ बार ऑफ चॉकलेट, मैं चॉकलेट खा रहा था, मैं एक चॉकलेट खा रहा था। नेक्स्ट है वी वर ईटिंग चॉकलेट्स। वी का मीनिंग होता है हम, और यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है वी। वर एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड ईटिंग इज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और चॉकलेट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। वी वर ईटिंग चॉकलेट्स। आई के साथ यूज़ होता है वॉज, और वी दे यू, इन सब के साथ यूज़ होता है वर। वी दे यू, इन तीनों के साथ यूज़ होता है वर, और आई के साथ यूज़ होता है वॉज। दे वर ईटिंग चॉकलेट्स, दे मतलब उन्होंने एज अ सब्जेक्ट, वर एज अ हेल्पिंग वर्ब, और ईटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, एंड चॉकलेट इज अ ऑब्जेक्ट है। दे वर ईटिंग चॉकलेट्स, वे चॉकलेट खा रहे थे। नेक्स्ट इज यू वर ईटिंग चॉकलेट। यू यानी तुम, यू एज अ सब्जेक्ट हेयर, वर का मतलब थे एज अ हेल्पिंग वर्ब हेयर, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और चॉकलेट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यू वर ईटिंग चॉकलेट, तुम चॉकलेट खा रहे थे। नेक्स्ट इज शी वॉज ईटिंग अ बार ऑफ चॉकलेट। आई के साथ वॉज यूज होता है, और शी, ही, इट के साथ भी वॉज यूज होता है, और वी दे यू के साथ वर यूज होता है। मीन्स आई वी दे यू में आई के साथ वॉज यूज होता है, और वी दे यू के साथ वर यूज होता है। बाकी सबके साथ आई वॉज, बाकी सबके साथ वॉज यूज होता है। ओनली वी दे यू के साथ वर यूज होता है, अदरवाइज बाकी सबके साथ वॉज यूज होता है। शी वॉज ईटिंग अ बार ऑफ चॉकलेट। शी एज अ सब्जेक्ट हेयर, शी फीमेल पर्सन के लिए यूज किया गया है। शी वॉज एज अ हेल्पिंग वर्ब हेयर, वॉज का मतलब होता है था, जो हम पास्ट में यूज़ करते हैं। ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अ बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट एज इज अ ऑब्जेक्ट हेयर। ए का मतलब होता है एक। शी वॉज ईटिंग अ बार ऑफ चॉकलेट, वह चॉकलेट, एक चॉकलेट खा रही थी। नेक्स्ट इज ही वॉज ईटिंग अ बार ऑफ चॉकलेट। ही इज़ अ सब्जेक्ट हेयर, ही का मतलब होता है वह, जो मेल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। वॉज इज़ अ हेल्पिंग वर्ब हेयर, एंड ईटिंग इज़ अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड अ बार ऑफ चॉकलेट इज़ अ ऑब्जेक्ट हेयर। ही वॉज ईटिंग अ बार ऑफ चॉकलेट, वह एक चॉकलेट खा रहा था। नेक्स्ट इज इट वॉज ईटिंग अ बार ऑफ चॉकलेट। इट इज़ अ सब्जेक्ट हेयर, इट एनिमल कैटेगरी, बर्ड्स कैटेगरी, इंसेक्ट कैटेगरी के लिए यूज़ किया जाता है। वॉज का मतलब होता है था, जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अ बार ऑफ चॉकलेट इज़ अ ऑब्जेक्ट हेयर। इट वॉज ईटिंग अ बार ऑफ चॉकलेट, वह चॉकलेट खा रहा था। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस
परफेक्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्रेजेंट टेंस में जब हमने परफेक्ट यूज़ किया था तो उसमें ये कहा गया था कि काम हो चुका है। इसमें भी यही है, काम हो चुका लेकिन था, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। पास्ट मीन्स जो चला गया था, काम हो चुका था। द पास्ट परफेक्ट also called the pluperfect is a verb tense used to talk about actions that were completed before some point in the past. Past perfect जिसे pluperfect भी कहा जाता है, एक verb tense यानी क्रियाकाल है जिसका यूज़ उन एक्शंस, उन कार्यों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में कुछ पॉइंट से पहले पूरे हो गए थे। ऐसे काम जो पास्ट में पूरे हो गए थे। दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। द फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ यूज होगा हैड, वहाँ यूज़ प्रेजेंट में यूज़ हुआ था हैज़ और हैव, और पास्ट में यूज़ होगा हैड। सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम यूज़ होगा जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया था। इसे हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आई हैड ईटन चॉकलेट। आई एज अ सब्जेक्ट हियर, आई मीन्स मैं। had as a helping verb here, had का मतलब था, और eaten का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब eat, ate, eaten। जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, और जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। I had eaten chocolate. I as a subject here, had as a helping verb here, eaten is a third form here, and chocolate is a object here. I had eaten chocolate. मैंने चॉकलेट खा ली थी। We had eaten chocolates. We, हम, we as a subject here, had as a helping verb here, had का मतलब होगा था। eaten is a third form of verb and chocolate is a object here. They had eaten chocolates. वे, उन्होंने चॉकलेट खा ली थी। They had eaten chocolates. They as a subject here, had as a helping verb here, eaten is a verb, third form of verb, and chocolates is a object here. They had eaten chocolates. उन्होंने चॉकलेट खा ली थी। Next is you had eaten chocolate. You is a subject here. You means तुम। had का मतलब होगा यहाँ था। had is a helping verb here. Eaten is a third form of verb and chocolate is a object here. Next is she had eaten chocolate. She is a subject here जो female person के लिए यूज़ की गई है। Had is a helping verb here. Eaten is a third form of verb and chocolate is a object here. उसने चॉकलेट खा ली थी। He had eaten chocolate is the same here. He is a subject here. Had is a helping verb here and eaten is a third form of verb and chocolate is a object here. उसने चॉकलेट खा ली थी। It had eaten chocolate. It as a subject here, had as a helping verb here, eaten is a third form of verb and chocolate is a object here. उसने चॉकलेट खा ली थी। It जो है वो एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स कैटेगरी के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है?
जैसे प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम कब से हो रहा है, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम कब से हो रहा था, राइट? इसके अंदर टाइम मेंशन होता है। एक कंटिन्यूअस टेंस होता है जिसमें एक्शन हो रहा है, और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है जिसमें एक्शन कब से हो रहा है, उसमें टाइम का मेंशन होता है। इसे हम समझते हैं फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस: सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। प्रेजेंट में हमने यूज़ किया था हैव और हैज़ बीन, लेकिन यहाँ यूज़ होगा हैड बीन। पास्ट में यूज़ होगा हैड बीन। बाकी सारा फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही यूज़ होगा। आइए समझते हैं इन्हें फॉर्मूलाज और सेंटेंसेस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। I had been eating chocolate. I means मैं, यानी सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है। Had been as a helping verb यहाँ पर यूज़ है, और had been यूज़ होगा पास्ट में। Eating first form of verb and ing, and chocolate is a object here. I had been eating chocolate. अब जितने भी कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उसमें सिंस और फॉर एज इट इज़ यूज़ होगा। जैसे हमने प्रेजेंट में यूज़ किया था वैसे ही हम इसे पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ करेंगे, राइट? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है और उसके साथ टाइम का यूज़ किया जाता है। जैसे I had been eating chocolate since morning. We had been eating chocolate. We means हम, we use as a subject here. Had been as a helping verb here. Eating verb की first form plus ing और chocolate as a object here. अब इसके साथ हम since या for का use कर सकते हैं। For example, we had been eating chocolates for 2 hours. Next is you had been eating chocolate. You as a subject here, had been as a helping verb here, eating first form of verb plus ing and chocolate is a object here. और इसके साथ हम since को ऐड करेंगे। You had been eating chocolate for 3 hours. तुम चॉकलेट 3 घंटे से खा रहे थे। Next is he had been eating chocolate. He as a subject here, he means वह, male person के लिए यूज होगा। Had been as a helping verb here. Eating verb की first form plus ing. Chocolate as a object here, and for since Monday she had been eating chocolate. वह चॉकलेट खा रही थी। कब से? From since Monday, since morning, since evening, right? She as a subject here, मेल फीमेल पर्सन के लिए यूज़ होगा। हैड बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब हेयर। ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड चॉकलेट इज अ ऑब्जेक्ट हेयर। नेक्स्ट द सेम हेयर, इट हैड बीन ईटिंग चॉकलेट। इट यूज़ होगा एक एनिमल कैटेगरी के लिए, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। हैड बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग first form of verb plus ing and chocolate as a object here. It had been eating chocolate for an hour or for 4 hours.
like this. They had been eating chocolates. वे 4 घंटे से चॉकलेट खा रहे थे. They had been eating chocolates for 4 hours. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है और उसके साथ टाइम का यूज़ किया जाता है. इसी तरह से हम सभी सेंटेंसेस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके साथ सिंस या फॉर और उसके साथ टाइम को ऐड किया जाता है. Now, next is future tense. What is the meaning of future tense? Future. A tense expressing an action that has not yet happened or a state that does not yet exist but will happen is called future tense. Future tense जो एक एक्शन को व्यक्त करता है, यानी एक क्रिया को व्यक्त करता है जो अभी तक नहीं हुई है, यानी ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा पर एट प्रेजेंट अभी नहीं हुआ है, होगा लेकिन अभी नहीं हुआ है. These are 4 types of tense. First, simple future tense. What is the meaning of simple future tense? Simple future tense क्या है? The simple future refers to a time later than now and expresses facts or certainty. The simple future is used to predict a future event. Simple future means अब से कुछ समय के बाद, और facts यानी तथ्य, और certainty means निश्चितता को व्यक्त किया गया है. फ्यूचर में होने वाले एक्शंस का गेस करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए सिंपल फ्यूचर का यूज किया जाता है. फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस. विल सब्जेक्ट प्लस विल और shall plus first form of verb plus object. I repeat again, subject plus will or shall plus first form of verb plus object. Will use किया जाता है they, you, she, he, it, और shall use किया जाता है I and we के साथ. will यूज़ किया जाता है he, she, it, you and they, और shall यूज़ किया जाता है I and we के साथ. Now, use these examples. I shall eat ice cream. I is a subject here. I means मैं, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है. shall फ्यूचर की बात की जा रही है. हूँगा जिसका मीनिंग होता है हूँगा, और eat खाना. आइसक्रीम, eat का मतलब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और आइसक्रीम, आइसक्रीम इज अ ऑब्जेक्ट हेयर. मैं आइसक्रीम खाऊंगा, पर इसमें टाइम मेंशन नहीं है. दिस इज़ अ जस्ट फ्यूचर सिंपल टेंस जिसमें हम गेस कर रहे हैं कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा. आई शैल ईट आइसक्रीम. नेक्स्ट इज we shall eat ice creams. We as a subject here, we means हम, ज़्यादा हैं, प्लूरल है, इसलिए आइसक्रीम्स लगेगा, ऑब्जेक्ट के साथ s लगेगा. shall means होगा, फ्यूचर की बात की जा रही है. eat फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जा रही है, और आइसक्रीम यहाँ ऑब्जेक्ट है. we shall eat ice creams, हम आइसक्रीम खाएंगे.
नेक्स्ट इज दे विल ईट आइसक्रीम्स. दे मीन्स वे, ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है. दे, वे एज अ सब्जेक्ट हेयर. विल एज अ हेल्पिंग वर्ब हेयर. विल मीन्स होगा. ईट खाना. आइसक्रीम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ईट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. दे विल ईट आइसक्रीम्स, वे आइसक्रीम्स खाएंगे. नेक्स्ट इज यू विल ईट आइसक्रीम. यू एज अ सब्जेक्ट हेयर. यू मीन्स तुम. विल मीन्स होगा यानी फ्यूचर. और ईट का मतलब होता है खाना. यहाँ पर वो एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आइसक्रीम एज अ ऑब्जेक्ट हेयर है. यू विल ईट आइसक्रीम, तुम आइसक्रीम खाओगे. शी विल ईट आइसक्रीम. शी एज अ फीमेल पर्सन यहाँ यूज़ किया गया एज अ सब्जेक्ट फॉर फीमेल पर्सन. विल एज अ हेल्पिंग वर्ब हेयर. ईट खाना एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब और आइसक्रीम यहाँ ऑब्जेक्ट है. शी विल ईट आइसक्रीम, वह आइसक्रीम खाएगी. He will eat ice cream. He is a male person. Use as a subject. Will as a helping verb. Eat जो है वो एक verb की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म. और आइसक्रीम जो है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है. He will eat ice cream. वह आइसक्रीम खाएगा. Now next is it will eat ice cream. It यहाँ पर एनिमल कैटेगरी, बर्ड्स कैटेगरी में आता है. एज अ सब्जेक्ट, विल एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आइसक्रीम एज अ ऑब्जेक्ट हेयर. इट विल ईट आइसक्रीम, वह आइसक्रीम खाएगा. नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? The future continuous tense sometimes also referred to as the future progressive tense as a verb tense that indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time. Future continuous tense जिसे कभी कभी sometimes future progressive tense के रूप में भी जाना जाता है. यह एक टेंस है जो एक्शन टेंस है, जो इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में कुछ होगा और कुछ टाइम तक जारी रहेगा. मीन्स फ्यूचर में कुछ होगा और कुछ टाइम तक होगा, कुछ टाइम तक वो होता रहेगा. फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. I और V के साथ shall का उपयोग होता है और he, she, it के साथ will का यूज़ होता है. सब्जेक्ट प्लस will be प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb प्लस ing. Now, examples. I shall be eating ice cream. I means मैं as a subject here. Shall be और will be हम तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन कंटिन्यूसली फ्यूचर में होगा, तो उसके लिए यूज़ होता है shall be और will be as a helping verb. ईटिंग है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. बिकॉज ये कंटिन्यूअस है तो ing होगा. आइसक्रीम यहाँ एक ऑब्जेक्ट है. आई शेल बी ईटिंग आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँगा. आई शेल बी ईटिंग आइसक्रीम. वी शेल बी ईटिंग आइसक्रीम. वी मीन्स हम एज अ सब्जेक्ट हेयर. शेल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब हेयर. फ्यूचर शेल और विल फ्यूचर में यूज़ किए जाते हैं. ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और आइसक्रीम एज अ ऑब्जेक्ट हेयर.
वी शैल बी ईटिंग आइसक्रीम, हम आइसक्रीम खा रहे होंगे. नेक्स्ट इज दे विल बी ईटिंग आइसक्रीम्स. दे as a subject here, will be as a helping verb here, eating verb की first form plus ing और ice creams as a object here. They will be eating ice creams. वे आइसक्रीम खा रहे होंगे. Next is you will be eating ice cream. You means तुम. As a subject here, will be as a helping verb here, eating first form of verb plus ing and ice cream is a object here. तुम आइसक्रीम खा रहे होंगे. Next is she will be eating ice cream. She female person के लिए यूज़ किया जाता है. She is a subject here, will be as a helping verb here, eating first form of verb plus ing and ice cream is a object here. She will be eating ice cream. वह आइसक्रीम खा रही होगी. Next is he will be eating ice cream. He means वह, for use for male persons as a subject here, will be as a helping verb here, eating verb की first form plus ing और आइसक्रीम as a object here. वह आइसक्रीम खा रहा होगा. It will be eating ice cream. It as a subject here, will be as a helping verb here, eating verb की first form plus ing and ice cream is a object here. वह आइसक्रीम खा रहा होगा. तो फ्यूचर टेंस है. टाइम नहीं पता, सिर्फ ये मालूम है कि एक्शन हो रहा होगा. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. परफेक्ट मीन्स काम हो चुका है, लेकिन ये फ्यूचर है तो यहाँ पर होगा काम हो चुका होगा. व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? द फ्यूचर परफेक्ट इज अ वर्ब फॉर्म or construction used to describe an event that is expected or planned to happen before time of reference in the future. Future perfect एक एक्शन का रूप है, एक क्रिया का रूप है जिसका यूज़ उस घटना का वर्णन करने के लिए, मीन्स उस एक्शन को बताने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में टाइम से पहले होने की एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है या फिर प्लानिंग की जाती है. ऐसा काम जिसका अभी प्लानिंग होना होता है फ्यूचर में. इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. विल हैव और शैल हैव दोनों यूज़ किए जा सकते हैं. आई और वी के साथ शैल और विल जो होता है वो दे, यू, शी, ही, इट, इन सब के साथ विल यूज़ किया जाता है. विद एग्जाम्पल्स, आई शिल हैव ईटन आइसक्रीम. आई एज अ सब्जेक्ट हियर, आई मीन्स मैं. शेल फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है. शेल हैव इज एज अ हेल्पिंग वर्ब हेयर. ईटन थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो. और आइसक्रीम इज़ अ ऑब्जेक्ट हेयर. आई शेल हैव ईटन आइसक्रीम. मैं आइसक्रीम खा चुका हूँगा. नेक्स्ट इज वी शेल हैव ईटन आइसक्रीम. वी इज अ सब्जेक्ट हेयर. वी मीन्स हम. शेल हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब हेयर. फ्यूचर के लिए बताया जा रहा है कि होगा. और ईटन जो है वो थर्ड फॉर्म है. आइसक्रीम जो है वो ऑब्जेक्ट है. हम आइसक्रीम खा रहे होंगे मीन्स उम्मीद की जा रही, योजना बनाई जा रही है फ्यूचर में, टाइम से पहले.
They will have eaten ice cream. They means they. As a subject here, will have as a helping verb here, eaten as a third form here, ice cream as a object here. वे आइसक्रीम खा रहे होंगे, यानी फ्यूचर प्लानिंग है. एक गेस किया जा रहा है टाइम से पहले कि ऐसा हो रहा होगा. You will have eaten ice cream. You as a subject here, will have as a helping verb here, eaten as a third form here, and ice cream is a object here. तुम आइसक्रीम खा रहे होगे. She will have eaten ice cream. She as a subject here for use for female person. Will have as a helping verb here. Eaten verb की third form. Ice cream as a object here. The same pattern use करना है. She will have eaten ice cream. वह आइसक्रीम खा रही होगी. Next is he will have eaten ice cream. He is a subject here. Will have is a helping verb here. Eaten is a third form here. And ice cream is a object here. He will have eaten ice cream. वह आइसक्रीम खा रहा होगा. Next is it will have eaten ice cream. It same use as a subject here. Use for animal, birds, insects category. Will have is a helping verb here. Eaten is a third form here. Ice cream is a object here. तो फॉर्मूला फॉलो करना है और सेंटेंस बनाते जाने हैं. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस. व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, also sometimes called the future perfect progressive, is a verb tense that describes actions that will continue up until a point in the future. Means future perfect continuous, जिसे sometimes कभी कभी future perfect progressive tense भी कहा जाता है, यह एक एक्शन टेंस है जो फ्यूचर में, ये क्रियाकाल है जो भविष्य में एक पॉइंट तक, कुछ पॉइंट तक कंटिन्यू रहने वाले एक्शंस को एक्सप्लेन करता है, कंटिन्यू रहने वाले कार्यों का वर्णन करता है एक पॉइंट तक, एक हद तक. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. have been, there is also have been. just future का यूज होगा, future है तो हमने इसमें will यूज करना है. present में has और have था, past में had था और future में will है. the same have been, but present, past और future में ये कैटेगरी चेंज हो गई. with examples. I shall have been eating ice cream. अब इसमें भी since और for टाइम का मेंशन सेंटेंस के एंड में होगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑब्जेक्ट के बाद since या for का यूज किया जाता है और उसके साथ टाइम का यूज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, I shall have been eating ice cream since Monday. मैं आइसक्रीम मंडे से खा रहा हूँगा. एक टाइम का मेंशन है और फ्यूचर प्लानिंग भी है. खा रहा हूँगा. I shall have been eating ice cream. We shall have been eating ice creams. I और we के साथ shall का यूज होगा. We as a subject here, shall have been as a helping verb here. Eating verb की first form plus ing और ice cream है object. हम 2 घंटे से आइसक्रीम खा रहे होंगे. We shall have been eating ice cream for
and 2 hours. For 2 hours. You will have been eating ice cream. You as a subject here, will have been as a helping verb here, eating verb की first form plus ing and ice cream is a object here. Next is he will have been eating an ice cream. He is a subject here, will have been is a helping verb here, eating verb की first form plus ing and ice cream is a object here. She will have been eating an ice cream. She is a subject here, will have been is a helping verb here, eating is verb की first form plus ing and ice cream is a object here. And means एक. A और an यूज़ किए जाते हैं. एक के लिए वोवल्स यूज़ होते हैं A, E, I, O, U, तो फिर वहाँ पर an यूज़ किया जाता है. I is a vowel, so that we are using here an ice cream. It will have been eating ice cream. It as a subject here, will have been as a helping verb here, eating verb की first form plus ing and ice cream is a object here. और इसमें भी since और for का use होगा. They will have been eating ice cream for 2 hours. They as a subject here, will have been as a helping verb here, eating as a first form plus ing and ice cream as a object here. So इसी तरह से हम सभी सेंटेंसेस में, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसके साथ सिंस या फॉर, उसके साथ टाइम को ऐड किया जाता है. यहाँ एक टेबल है जिसमें इन सारे फॉर्मूलाज को टेंसेस के साथ दिया गया है, सो दैट यू कैन यूज़ वेरी इजीली एंड कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. बहुत आसानी से समझ सकें आप, इसलिए इस तरह से यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें एक तरफ टेंसेस लिखे हैं, एक तरफ सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस दिए हुए हैं. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है ताकि आप इसे वेरी इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है जिसमें हम इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस एंड ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन हो रहा है तो बाकी सब चीज़ें सेम होंगी, बस इसमें एस इज एम आर और आईएनजी को ऐड किया गया है. परफेक्ट टेंस में काम हो चुका है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. परफेक्ट टेंस में काम हो चुका है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा. हैज़ हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ हैव बीन. इसके बाद आता है पास्ट टेंस और फिर आता है फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस में भी हमने क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, बाकी सब सेम होगा. कंटिन्यूअस टेंस में वॉज और वर का यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगी. और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन यूज होगा. वहाँ प्रेजेंट टेंस में था हैज़ हैव और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा हैड बीन. फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शेल, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, विल और शेल यूज होगा. और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल बी यूज होगा, इसमें बी ऐड हो जाएगा और फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में परफेक्ट टेंस में विल और हैव यूज होगा प्लस थर्ड फॉर्म, बाकी सेम। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। So now we can understand very easily through this table all these tenses. Every student should remember tense rules so that they can write correct sentences in exams. Not only students but every person should learn tenses for better English as beginning to a lifetime of career. English is the most important language where we can write a correct sentence with confidence. If you know well, grammar rules and tenses helps in better English. Best of luck.